साथियों, आज हम यहाँ 11 kV ग्रिड में आए हैं। यहाँ पे 11 kV की केबल में फॉल्ट है और इस फॉल्ट को हम लोग ट्रेस करेंगे केबल फॉल्ट लोकेटर मशीन के हेल्प से, जो टेक्नो इंस्ट्रूमेंटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। यहाँ टोटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट है और इस फॉल्ट को ट्रेस करते हुए इस वीडियो के मीडियम से हम आपको सारा जो भी फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ हमारी मशीन के अंदर हैं हम आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा केबल ड्रम है जिसमें आपको 50-50 मीटर का हाई वोल्टेज केबल, आउटपुट केबल, इंस्ट्रूमेंट को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए अर्थिंग केबल और मशीन के लिए जो एलटी सप्लाई सिंगल फेस 230 वोल्ट हमें सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ये केबल ड्रम में जो केबल्स हैं इसको कनेक्ट करके हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मशीन को सबसे पहले हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे। हमारी अर्थिंग केबल है, इस सी क्लैम्प को हम लोग सबस्टेशन अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। मशीन को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर अर्थिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सी क्लैम्प को हम प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे राइट। अभी मशीन के हाई वोल्टेज कनेक्शन करने से पहले हम लोग अंडर टच केबल को पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं इसमें कोई वोल्टेज ना हो। इसके लिए हाई वोल्टेज डिस्चार्ज रॉड जो है क्लिप को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 फेसिस को हम डिस्चार्ज करेंगे डिस्चार्ज रॉड के हेल्प से। डिस्चार्ज करके हम इंश्योर कर लेंगे वोल्टेज नहीं है कोई केबल से। अब अंडर टच केबल को डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग हमारी हाई वोल्टेज आउटपुट केबल का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए ये दो क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं हमारी आउटपुट केबल के। ब्लैक केबल को हम लोग केबल के आर्मर से कनेक्ट करेंगे। ब्लैक के क्लिप को हम लोग आर्मर से कनेक्ट करेंगे और जो हमारा रेड क्लिप है हाई वोल्टेज केबल का, इसको हम लोग फेस से कनेक्ट करेंगे, अंडर टच केबल के फेस से कनेक्ट करेंगे। प्रॉपर हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये फेस टू आर्मर्ड कनेक्शन करा है। ब्लैक क्लिप को हमने आर्मर्ड पे कनेक्ट करा है और रेड क्लिप को हमने फेस पे कनेक्ट करा है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन हाई वोल्टेज कंप्लीट कर दिया। अभी मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, तो हमारे एलटी केबल के ड्रम को हम लोग सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो सभी कनेक्शन करने के बाद अब हम केबल फॉर लोकेशन में जो सबसे पहला प्रोसीजर रहेगा हमारा वो रहेगा डीसी हाई वोल्टेज टेस्टिंग, जिसे हम हाइपर टेस्टिंग भी कहते हैं। तो हाइपर टेस्टिंग में हमें पता चलेगा हमारा कौन सा कोर फॉल्टी है, कौन सा कोर हेल्दी है। फॉल्टी है तो फॉल्ट का नेचर क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ये सब हमें डीसी हाई वोल्टेज टेस्टिंग में पता चलेगा। तो हाइपर टेस्टिंग करने के लिए जो नॉब्स का सिलेक्शन रहेगा मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले हमें ये मोड सेलेक्टर स्विच को डीसी मोड पे लेके आना होगा। डीसी डी के मोड हमारा जो है ये कॉमन पोल है, डीसी मोड। कैपेसिटर सेलेक्टर स्विच को भी मैं डीसी मोड पे लेके आऊंगा। और जैसे कि मेरा 11 kV का केबल है तो मैं वोल्टेज सेलेक्टर स्विच को 16 kV पे लेके आऊंगा। वोल्टेज सेलेक्टर स्विच 16 kV। अब हाइपर करने के लिए मैं की स्विच की हेल्प से मशीन को डीसी मोड पे ऑन करूंगा। एलटी सप्लाई मेरे को आ गया है और डीसी मोड पे मैंने की स्विच को करके एंटी क्लॉकवाइज वेरिएक को 0 करा तो मेरा एसटी इनेबल हो गया, हाई वोल्टेज इनेबल हो गया। अब मैं वोल्टेज अप्लाई करके देखूंगा मेरी कोर का क्या स्टेटस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं केवी मीटर मेरा बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब वोल्टेज मेरा होल्ड नहीं कर रहा है। डायरेक्ट मुझे लीकेज करंट शो कर रहा है। इसका मतलब इस कोर में मेरे फॉल्ट है। वोल्टेज बिल्कुल नहीं जा रहा है, सीधा मेरे को लीकेज करंट शो कर रहा है। इसका मतलब इस कोर में फॉल्ट है। मशीन को वोल्टेज कम करके बंद कर दिया।
तो जैसा कि हाइपर टेस्टिंग में हमने देखा कि ये हमारा 0 टाइप का फॉल्ट है, वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो इसको अब हम डिस्टेंस पता करेंगे कितने डिस्टेंस पे हमारा फॉल्ट है। तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्टोमीटर यूज करेंगे। ये हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताएगा कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट है। अब जैसे कि 0 टाइप का फॉल्ट है तो सबसे पहले मैं इसको लो वोल्टेज TDR पल्स इको मेथड पे टेस्ट करूंगा और देखूंगा मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। उसके लिए सर्ज जनरेटर में सबसे पहले मैं मोड सेलेक्टर स्विच को पल्स इको मेथड PEM मेथड पे लेके आऊंगा। स्टार्ट। तो PM का मैंने यहाँ सिलेक्शन कर लिया और इधर रिफ्लेक्टोमीटर में भी मैं पल्स इको मेथड सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा इसको। तो लो वोल्टेज TDR मेथड पे, जिसे हम पल्स इको मेथड भी कहते हैं, ये आपका ग्राफ आ रहा है। ये यहाँ पे मुझे नेगेटिव पीक नज़र आ रही है क्योंकि ये 0 टाइप का फॉल्ट है, ये शॉर्ट सर्किट टाइप का फॉल्ट है। आपस में फेस और आर्मर कनेक्ट हो गया है, कॉन्टैक्ट में आ गया है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। तो जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे मैंने अपना राइट कर्सर प्लेस करा है और मुझे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 62 मीटर का मिल रहा है। फॉल्ट का डिस्टेंस यहाँ मुझे मिल रहा है। शॉर्ट सर्किट टाइप का ये फॉल्ट है जो मुझे लो वोल्टेज TDR पे शो कर रहा है। तो लो वोल्टेज TDR पे हमें डिस्टेंस मिला, जहाँ पे हमारा कर्व नेगेटिव जा रहा था वो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का इंडिकेशन है। अब इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए हम इम्पल्स करंट मेथड पे भी फॉल्ट का डिस्टेंस लेंगे। इम्पल्स करंट मेथड पे फॉल्ट का डिस्टेंस लेने के लिए मुझे सर्ज जनरेटर की हेल्प से एक इम्पल्स जनरेट करना होगा और इस इम्पल्स का जो रिटर्न रिफ्लेक्शन होगा वो मुझे ICM मेथड पे ग्राफ के मीडियम में शो करेगा। ICM मेथड पे ग्राफ लेने के लिए मुझे मेरा मोड सेलेक्टर स्विच को सर्ज मोड पे लेके आना होगा और जैसे कि ये 0 टाइप का फॉल्ट है तो मैं वोल्टेज 8 kV का सेलेक्ट करूंगा और सेम कैपेसिटी का मैं यहाँ कैपेसिटर सेम 8 kV का सेलेक्ट करूंगा। इधर रिफ्लेक्टोमीटर में भी मैं ICM मेथड को सेलेक्ट करूंगा। रेंज 800 मीटर का मैंने सेलेक्ट करा। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन डिफॉल्ट में 82 हमारे रिफ्लेक्टोमीटर में होता है क्योंकि ये ST XLP ही केबल है तो हमें 82 रखना है। अदरवाइज आप इसको केबल लाइब्रेरी में जाकर के चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे 82 ही चाहिए तो मैं इसको 82 कर लूँगा और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अब ICM पे ग्राफ लेने के लिए मुझे एक सर्च जनरेट करना होगा तो मैं 8 kV का एक सर्च पॉपुलेट कर लूँगा। रिफ्लेक्टोमीटर मेरा शॉर्ट वेटिंग मोड में है। एक पल्स दूंगा मैं सर्ज जनरेटर की हेल्प से। ये देखिए ये ग्राफ आपको शो हो रहा है। इस ग्राफ को मेजर करके मैं फॉल्ट का डिस्टेंस आपको लेफ्ट कर्सर जहां से मेरा पीक स्टार्ट हुआ, राइज हुआ, और राइट कर्सर जहां पे ये डाउन जाके राइज हुआ। ये अप्रॉक्सीमेट आपका सेम डिस्टेंस 61-62 मीटर का आ रहा है, जैसा कि मेरे को पल्स इको मेथड पे भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में शो किया था। उसने नेगेटिव पीक जहाँ पे गया था मेरा सेम डिस्टेंस था 61 मीटर का, और ICM मेथड पे भी एक साइकिल को मेजर करने पे मेरे को 61.31 मीटर का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस मेरा मैच हो रहा है। अब इस डिस्टेंस पे जाकर के हम लोग फॉल्ट को पिन पॉइंट करेंगे।
अब फॉल्ट को पिन पॉइंटिंग करने के लिए हमें सर्ज जनरेटर से अब कंटिन्यूसली हर 5 सेकंड में एक हाई वोल्टेज इंपल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सारा सिलेक्शन सेम रहेगा। सिंपली हम यहाँ टाइमर सेलेक्ट कर लेंगे, एक 5 सेकंड का टाइमर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हर 5 सेकंड में ये हाई वोल्टेज पल्स को केबल में इंजेक्ट करता रहेगा और हम लोग फॉल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए वहाँ जाएंगे। तो फॉल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए अब हम बीजी पॉइंट को लेकर के उस टेंटेटिव डिस्टेंस पे आए हैं, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे आए हैं जो हमें रिफ्लेक्टोमीटर से मिला था। इधर अभी हमें मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा है, तो दिखाएंगे हम लोग। मैग्नेटिक सिग्नल इसका मतलब हम लोग केबल के रूट पे हैं। मैग्नेटिक सिग्नल को ट्रेस करते हुए हम लोग फॉल्ट की ओर चलेंगे। इधर हमें थोड़ा फॉल्ट का साउंड मिल रहा है, थोड़ा डिस्प्ले में दिखाएंगे। इस पोजीशन पे हमें थोड़ा अकूस्टिक सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया है और कॉन्सिडेंस मेथड भी हमारा चेंज हो रहा है। कॉन्सिडेंस फिगर थोड़ा आगे और देखेंगे। इस पोजीशन पे हमें फॉल्ट का साउंड आ रहा है, क्योंकि ये 0 टाइप का फॉल्ट है तो थोड़ा अकूस्टिक सिग्नल कम जनरेट हो रहा है, बट फिर भी फॉल्ट का साउंड हमें यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर। इस पोजीशन पे हमारा फॉल्ट है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। भैया तो इस पोजीशन पे हमने फॉल्ट को पिन पॉइंट कर दिया है। साथ ही इस वीडियो के मीडियम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से केबल फॉल्ट लोकेशन का सारा पावर केबल में फॉल्ट लोकेशन का प्रोसीजर होता है। और एक 0 टाइप के फॉल्ट को हम लोगों ने पल्स को मेथड पे डिस्टेंस लेकर के, इम्पल्स करंट मेथड पे डिस्टेंस लेकर के और उसको एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे हमने फॉल्ट को पिन पॉइंट किया। थैंक यू।